नमस्कार दोस्तों, केवी इंटरव्यू की सीरीज में मैं अर्शदीप सिंह, जिन्होंने हाल ही में 13 फरवरी 2023 को जेएनयू में टीजीडी इंग्लिश की इंटरव्यू दी थी, आज चर्चा के लिए हमारे साथ हाजिर है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। अर्शदीप, जब आप इंटरव्यू रूम के बाहर वेट कर रहे थे अपनी टर्न की, तो आपको कैसा फील हो रहा था? नर्वसनेस या कुछ कंफर्टेबल, किस तरह का? धन्यवाद सर, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो सर, जैसे ही मैं अपने इंटरव्यू वाले दिन इंटरव्यू रूम के बाहर वेट कर रहा था, जैसे कि आपने पूछा, तो अगर मैं वहाँ पे जब जैसे बैठता हूँ तो थोड़ी बहुत, हालांकि मैंने प्रेपरेशन अच्छे से की थी, मेरी सब्जेक्ट पे मैंने अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन फिर भी जब बिल्कुल आपकी जब टर्न आने वाली होती है तो जो थोड़ी बहुत नर्वस, जो एक नेचुरल चीज़ है, तो वो थोड़ी बहुत नर्वसनेस मुझ में भी थी। लेकिन ओवरऑल मैंने तैयारी की थी तो मैं कॉन्फिडेंट भी था, लेकिन थोड़ी बहुत नर्वस से मैं डिनाई नहीं कर सकता कि थोड़ा बहुत नर्वसनेस था सर उसका। हाँ, नर्वसनेस आमतौर पर हो जाती है, लेकिन रिलैक्स करने के लिए इंटरव्यू रूम से बाहर यदि हम 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करके परमात्मा को याद करें तथा पानी पिए तो काफ़ी हद तक हम रिलैक्स हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब आपने रूम में एंटर किया तो कितने लोग मौजूद थे? सर, जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम में एंटर करता हूँ तो वहाँ पे टोटल 5 मेंबर थे सर। उनमें से सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे कुछ, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे और कुछ हमारे जो करंट अफेयर, तो ऐसे टोटल 5 मेंबर्स का पैनल था। 5 मेंबर। यस सर। तो बैठने से पहले आपने उनको कुछ थैंक्स वगैरह किया या वैसे बैठ के? यस सर, मैंने प्रॉपर फॉर्मल वे में वहाँ पे एंट्री की। जैसे पहले मैंने एक हल्का सा नॉक करके और अंदर जाते ही सबसे पहले उनको मैंने विश किया। आफ्टरनून का टाइम था वहाँ पे, दोपहर 12 के बाद का, तो मैंने गुड आफ्टरनून विश किया और फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र किया बैठने के लिए। तो जैसे मैं चेयर पे बैठता हूँ तो फिर मैं उनको थैंक्स करता हूँ सर। ओके। तो इंटरव्यू की शुरुआत में उन्होंने क्या पूछा आपसे? सर, बिल्कुल स्टार्ट में उन्होंने मुझसे बिल्कुल एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, दैट जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके। तो दैट वाज टोटली अपॉन मी कि मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा दैट फ्रॉम विच एरिया यू आर कमिंग फ्रॉम एंड ऑल दैट। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने पूरी इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से दी कि कैसे अपना नाम, क्वालिफिकेशन, एरिया। यस सर, वो सारा कुछ बताया मैंने। यानी कहने मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल अब वो आपकी देखना चाहते थे? यस सर, वो देखना चाहते थे कि मैं कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ प्रॉपर्ली। तो इंग्लिश तो जो आपने इंटरव्यू दिया था वो तो इंग्लिश में होगा? यस सर, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था तो मेरी टोटली मतलब इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही थी। यस सर। जो लैंग्वेज की जो इंटरव्यू होती है, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट अपना है तो इंग्लिश में देनी चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट तो हिंदी में देनी चाहिए। यस सर। नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे मैथ, साइंस, Yes, उसका sir. आप किसी में भी दे सकते हैं। Yes, sir. डेमो लेसन आपने कैसे दिया? सर, डेमो मेरी इंट्रोडक्शन के बाद ही जो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि दैट पिक एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस और उसका आप डेमो दो, क्योंकि वहाँ पे आपको एनसीईआरटी की बुक मिल जाती है प्रॉपर 6 टू लेकर 10th क्लास के लिए। वहाँ पे प्रॉपर आपको क्लासरूम में बोर्ड लगा हुआ मिल जाता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई भी आप अपना एक टॉपिक लो और पोइट्री या प्रोज में से, और उस टॉपिक को पढ़ाओ, पोएम को। तो मैंने 7-8 मिनट के लिए सर वो एक पोएम पढ़ाई। मैंने 6th क्लास की द क्वेरल पोएम ली थी, तो उस पॉइंट को मैंने 7-8 मिनट तक पढ़ाया सर बच्चों को। तो ये डेमो कितनी देर चला आपको? अप्रॉक्स सर 8-9 मिनट तक ये मेरा डेमो चला हुआ। और टोटल इंटरव्यू कितने मिनट की थी? टोटल इंटरव्यू सर मेरी होगी 15 to 20 मिनट्स के अराउंड सर। 20 मिनट्स। इसका मतलब लगभग हाफ टाइम डेमो में। यस सर, हाफ ऑफ द टाइम मेरा डेमो में गया था। तो डेमो में बुक्स वगैरह जैसे आपने बताया अवेलेबल, आपने उसको यूज़ किया? यस सर, क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे बुक दी तो वो भी हमारी एक टीचिंग एड ही है, तो ऑब्वियसली मैंने उसका यूज़ किया सर। हालांकि मैं प्रिपेयर जैसे करके गया था, जैसे हमें बताया जाता है कि प्रिपेयर करो टॉपिक, तो मैंने जो पॉइंट प्रिपेयर करी वो मैंने प्रिपेयर कर रखी थी, अपनी लाइंस वगैरह भी। लेकिन फिर भी जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बुक की हेल्प से फिर लें, तो फिर मैंने प्रॉपर उसको बुक के साथ पढ़ाया सर। वैसे तो जहाँ तक ट्राई करें जो बुक्स को हम यूज़ ना करें, यदि वो आपको ऑफर करते हैं Yes, sir. बुक यूज़ नहीं करनी। कारण क्या है कि डेमो लेसन जो होता है वो आपकी सब्जेक्ट में मास्टर देखी जाता है। यस सर। यदि हम बुक यूज़ करते हैं तो एक तरह का अपना नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। यस सर। सर, मैंने बिल्कुल फर्स्ट में उनको बोला था कि सर आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक एंड आई नो अबाउट द लाइंस एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नो नो यू प्लीज़ यूज़ दिस बुक। तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि इसको यूज़ करो। वो शायद मुझे ट्विस्ट करना चाहते थे कुछ, तो दैट्स वाई मैंने फिर यूज़ किया सर इसको।
तो आपने जब ब्लैक बोर्ड जब स्टार्ट किया यस तो सर, उसमें कुछ लिखा लेफ्ट हैंड, जैसे हम लिख देते हैं टोटल स्टूडेंट्स यस सर, हैं लेफ्ट हैंड? बिल्कुल बिल्कुल लिखा सर। आपने? जैसे ही हम ऑब्वियसली मैं यहाँ पे स्कूल में पहले ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, तो सर प्रॉपर जैसे हमें बताया जाता है, या हम क्लासरूम में भी एक्चुअल में जो जैसे रोज करते हैं, लेफ्ट साइड पे डेट मेंशन करते हैं, फिर हमारी क्लास लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, सब टॉपिक लिखते हैं, फिर उसके बाद कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, तो वो सारा प्रॉपर लिख के बोर्ड का यूज़ करते हुए प्रॉपर। और इवन जब मैंने अपने डेमो भी दी तो मैंने अपने टॉपिक लिखा, थोड़ी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करके बच्चों की, तो इस तरह से प्रॉपर यूज़ किया सर मैंने बोर्ड का। ठीक है, लेफ्ट हैंड टोटल स्टूडेंट्स, Yes, स्टूडेंट प्रेजेंट, उसके नीचे स्टूडेंट एब्सेंट, राइट हैंड टॉप पर हमें लिखना चाहिए डेट यस सर, पीरियड, और सेंटर में हमें लिखना चाहिए टॉपिक। यस सर। स्लो लर्नर या गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में कुछ उन लोगों ने पूछा आपसे? यस सर, उन्होंने एक्चुअल में मुझसे पूछा कि जैसे मैंने उनको बताया दैट आई हैव बीन सर्विंग इन अ केवी स्कूल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो उन्होंने कहा टिल नाउ अब तक आपने कौन कौन सी मतलब प्रॉब्लम आपको लगी है, क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस की है, मतलब तो आपके सामने क्या सामने चैलेंजेस क्या सामने आए। तो वो मैंने उनको बताया कि दैट एक प्रॉब्लम जो मुझे आई वो कि क्लास में जैसे स्लो लर्नर्स होते हैं, ऑब्वियसली हर एक बच्चे का लर्निंग जो मतलब पावर है, कैचिंग पावर है, वो सेम नहीं है। तो इस तरीके से फिर मैंने उनको ये एक प्रॉब्लम की, मुझे अब तक मतलब ये प्रॉब्लम देखने को आई है कि स्लो लर्नर मेरे सामने जैसे कुछ बच्चे अच्छे से नहीं लर्न कर पाते चीज़ों को। तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ चर्चा हुई होगी? यस सर, उन्होंने मुझसे पूछा, फिर ऑब्वियसली उन्होंने पूछा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम लगी हो तो आप फिर इसके लिए सोल्यूशन क्या कर रहे हो कि स्लो लर्नर के लिए। तो फिर मैंने उनको अपने तरीके से बताया कि जैसे हम थोड़ा यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग करते भी हैं बच्चों को जो स्लो लर्नर है उनके लिए, और उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता है, थोड़ा अपना फ्री टाइम निकाल के जब भी मेरा फ्री पीरियड, तो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं ताकि वो बच्चे ऐसे मैं उनके साथ दूसरे बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई कर सके उनके लेवल पे साथ आके सर। तो कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे? यस सर, देयर वाज अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे आप एक संस्था में अभी काम कर रहे हो, और या फिर अगर आप एनबीएस में आगे आप आते हो, तो अगर इन केस आपकी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आपके प्रिंसिपल के साथ या आपके सीनियर स्टाफ के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो आप उन इश्यूज को कैसे डील करोगे, उसके मतलब कैसे सॉल्व करोगे, ये सिचुएशन उन्होंने मुझे दी थी सर। ठीक है, हाँ ठीक है, कि यदि कोई बच्चा शरारत कर रहा है यस सर, तो उस बच्चे शरारत का कारण पूछना चाहिए, बिल्कुल सर। पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, हाँ जी सर, दूसरे टीचर जो उनको पढ़ा रहे हैं उनसे कुछ असेसमेंट लेनी चाहिए बच्चे के बारे में। बिल्कुल सर। यदि आपकी प्रिंसिपल या सीनियर मोस्ट टीचर से अनबन हो जाती है तो विद रिस्पेक्ट अपना अक्सर करना चाहिए। यस सर, मेरा भी यही आंसर था कि दैट विद फुली रिस्पेक्ट मैं उनसे पूछूंगा दैट इफ़ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग तो प्लीज़ मुझे बताया जाए ताकि मैं उसको इन फ्यूचर सुधार सकूं और उसमें अपने सुधार कर सकूं अपने आप में। मैंने भी यही जवाब दिया था सर। करंट अफेयर्स में क्या पूछा मैंने? करंट अफेयर में सर सबसे पहले जैसे मैं पंजाब स्टेट से गया हूँ, तो उन्होंने मुझसे स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन सबसे पहले पूछा कि रिसेंटली आपके पंजाब में किसकी गवर्नमेंट बनी है, आपका सीएम कौन है। तो जैसे मैं जवाब देता हूँ तो वो थोड़ा मुझे पजल करने के लिए, मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए वो मुझे दो ऑप्शंस देते हैं कि जैसे भगवंत मान है तो वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं या बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो अगर उस टाइम पे अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं, आप पजल हो, तो आप दो में से एक ऑप्शन ऑब्वियसली पिक कर लोगे कि यहाँ से। लेकिन जैसे भगवंत मान तो आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे। तो इंटरव्यू आपके कितनी देर चली? इंटरव्यू सर मेरी 15 से 20 मिनट तक सर। इसी के साथ इंटरव्यू पर चर्चा हम बंद करते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो केवी इंटरव्यू की तैयारी करें। जय हिंद। यस।